तो आज हमारा जो टॉपिक रहेंगे वो क्या रहेंगे, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द नेचर सेलेक्टेड हाईली अडेप्टेड इंडिविजुअल बाय द इन्वायरमेंट। मैंने आपको बताया यहाँ नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे हाईली अडेप्टेड इंडिविजुअल्स क्या किया जाता है, हाईली अडेप्टेड इंडिविजुअल सेलेक्ट किया जाता है किसके बेस पे, इन्वायरमेंट की बेस पे। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट सेलेक्ट करता है किसको, इंडिविजुअल्स को, जो इंडिविजुअल अडेप्ट हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एग्जांपल दिया जिराफ जिस इन्वायरमेंट में रहता था पहले वहां पे क्या हुआ करता था, वहां ग्रासेस हुआ करता, ठीक है ना, ग्रासेस था वहां पे। अचानक इन्वायरमेंट चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, तो वहां पे ग्रास उगना क्या हुआ, बंद हुआ। तो जिराफ अब उस इन्वायरमेंट में अगर जिराफ को रहना है तो उसको अपनी नेक को क्या करना होगा, लंबा करना होगा, ताकि वो लीव्स को खाए, अपनी जो फूड हैबिट है उसको क्या करे, उसको चेंज करे, है ना। तब ऐसे इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट ही सेलेक्ट करता है उस एनिमल को। जहां पे लॉन्ग वाला जिराफ को क्या किया, वहां पे सेलेक्ट किया ना, और शॉर्ट वाला जिराफ को क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ऐसे प्रोसेस को नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या हुआ, इट इज अ प्रोसेस व्हिच सेलेक्ट दोस हाईली अडेप्टेड इंडिविजुअल बाय the environment. This process is called natural selection. उस प्रोसेस को नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है, ठीक है ना। तो नेचुरल सिलेक्शन में जो सिलेक्शन करता है वो कौन करता है, वो इन्वायरमेंट करता है। इन्वायरमेंट के हिसाब से एनिमल अपने अंदर क्या लाता है, इन्वायरमेंट के हिसाब से एनिमल अपने अंदर चेंज लाता है। अगर वो उसको इस इन्वायरमेंट में रहना है तो उस इन्वायरमेंट के हिसाब से वो अपने अंदर क्या लाता है, चेंजिंग लाता है उसी प्रोसेस को। अब इसके बाद डिसाइड करता है उस इन्वायरमेंट में कौन सा एनिमल रहेंगे, कौन सा एनिमल नहीं रहेंगे, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। तो नेचुरल सिलेक्शन का 3 टाइप होता है। पहले हम 2 टाइप के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो पहला जो है वो क्या है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है ना। द फर्स्ट वन इज स्टेबलाइजिंग, जिसको क्या कहा जाता है, नॉर्मलाइजिंग सिलेक्शन कहा जाता है। इसका 2 नाम है, एक तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन या इसको नॉर्मलाइजिंग सिलेक्शन कहा जाता है। जो दूसरा टाइप होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको डायरेक्शनल और प्रोग्रेसिव सिलेक्शन कहा जाता है। अब ये देखो, अब जो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होता है वो इस ऐसे इन्वायरमेंट में होता है जहां पे कभी चेंज नहीं, इन्वायरमेंट कभी चेंज ही नहीं होता है। ये ऐसे इन्वायरमेंट में होता है जहां इन्वायरमेंट कभी, ऐसी जगह में होता है जहां इन्वायरमेंट कभी चेंज नहीं होता है। तो मैंने वही बताया, इट ऑपरेट्स व्हेन द इन्वायरमेंट इज अनचेंज और कांस्टेंट। तो कल आपको नीट के एग्जाम में पूछ सकता है वो कौन सा नेचुरल सिलेक्शन है जो ऑपरेट होता है अनचेंजिंग इन्वायरमेंट में या कांस्टेंट होते जो हमेशा, तो वो क्या है, वो है स्टेबलाइजिंग और नॉर्मलाइजिंग सिलेक्शन है। दूसरा जो है डायरेक्शनल सिलेक्शन, जिसमें क्या होता है, जिसमें इन्वायरमेंट में चेंजिंग आने की वजह से एनिमल जो है उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से वो अपने अंदर क्या लाता है, चेंजिंग लाता है। इट ऑपरेट्स व्हेन द इन्वायरमेंट इज चेंज और नॉट कांस्टेंट। तो डायरेक्शनल सिलेक्शन ऐसे इन्वायरमेंट में होता है जहां पे इन्वायरमेंट क्या होता है, चेंज होता है। और स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन ऐसे इन्वायरमेंट में होता है जहां हमेशा इन्वायरमेंट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये याद रखना पहला पॉइंट, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है, अगर यहां पे कभी चेंज नहीं होगा, मैंने आपको बताया वेरिएशन, म्यूटेशन तब होता है जब एनिमल की बॉडी में क्या आता है, चेंजिंग आता है। दैट मीन जेनेटिकली उसके अंदर क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है। ऐसे इन्वायरमेंट में क्या कोई चेंज होगा, जब इन्वायरमेंट कांस्टेंट रहेंगे तो एनिमल में, जैसा कि मैंने आपको बताया जिराफ के केस में, जिराफ में अगर उस इन्वायरमेंट में अगर ठीक रहता, कांस्टेंट रहता, ग्रास ग्रो होता, क्या जिराफ अपने अंदर चेंज लाता, कभी नहीं लाता। तो क्या है, इट प्रोमोट जेनेटिकली क्या होगा, कांस्टेंट पॉपुलेशन होगा। अगर यहाँ पे चेंजिंग नहीं आएंगे, इन्वायरमेंट में कोई चेंजिंग नहीं आएंगे, तो उसकी वजह से ना उसकी जेनेटिक्स में भी, उसकी जेनेटिक सिस्टम में भी, उसकी डीएनए में भी कोई चेंजिंग नहीं आएंगे। इट प्रोमोट जेनेटिकली क्या हुआ, फिर कांस्टेंट पॉपुलेशन। तो वहां जो पॉपुलेशन रहेंगे वो कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, इट प्रोड्यूस ए जेनेटिकली चेंज पॉपुलेशन। यहां पे अगर इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो एनिमल के अंदर उसकी डीएनए में, उसके क्रोमोसोम में चेंजिंग आना क्या होगा, शुरू होगा। दैट मीन उसके जेनेटिक सिस्टम में चेंजिंग आना शुरू होगा। इन्वायरमेंट का असर होता है उसकी जेनेटिक सिस्टम पे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, इट प्रोड्यूस ए जेनेटिकली चेंजिंग पॉपुलेशन। यहाँ पे जेनेटिकली कांस्टेंट पॉपुलेशन है, यहाँ पे जेनेटिकली चेंजिंग बिकॉज ड्यू टू चेंज इन
environment, and that environment lead to affect our DNA, our genetic system पे असर करता है। जब हमारी DNA में चेंजिंग होगा तो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक क्या होगा, चेंजिंग आना शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या है बेटा, यहाँ पे लिखा है इट चेक्स, ये किसको चेक करता है, इट चेक्स द एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशन। ये इस पॉपुलेशन में क्या करता है, जब स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होता है तो वहां पे चेक किया जाता है कि म्यूटेशन तो हुआ है कि नहीं है। अगर यहाँ पे म्यूटेशन हुआ तो इस एनिमल को क्या करेंगे, जो म्यूटेटेड एनिमल है उसको, अगर ऐसे इन्वायरमेंट जहां पे इन्वायरमेंट कांस्टेंट है ना, अगर उसमें चेंजिंग आना शुरू हुआ तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, वो इन्वायरमेंट इस म्यूटेटेड एनिमल को ग्रो होने नहीं देंगे, है ना, उसको यहां से क्या करेंगे, हटा देंगे। क्यों? क्योंकि इट चेक्स द एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशन दैट वुड लोअर द फिटनेस ऑफ ए स्पीशीज इन द अनचेंजिंग इन्वायरमेंट। तो इस इन्वायरमेंट में अगर उसकी बॉडी में चेंजिंग आ गया तो ऐसे बॉडी, ऐसे इन्वायरमेंट में वो एनिमल सर्वाइव नहीं रहेंगे। मगर यहां पे देखो उसका उल्टा होगा, इट फेवर द स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल्स। स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल तब बनेंगे, नॉर्मल से स्पेशलाइज्ड तब बनेंगे जब उसके अंदर वेरिएशन आया होगा। जैसे कि जिराफ छोटा था, उसका नेक स्पेशलाइज्ड था ना, स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर था, वो तब हुआ जब इन्वायरमेंट क्या हुआ, चेंज हुआ। तो यहाँ पे ये फेवर करेंगे स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल को, एंड इट डजंट फेवर द स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल। ये फेवर नहीं करता स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल को। अगर यहाँ पे स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल बन गया तो वो क्या करेंगे, उस एनिमल को वो इन्वायरमेंट एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पे नॉर्मल इंडिविजुअल को क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे और स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पे, है ना। इट फेवर्स द स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल एंड इट एलिमिनेट द नॉर्मल इंडिविजुअल। यहां तक समझ आ गया, ये 3 पॉइंट, ठीक है। अब यहां पे जाएंगे, अब यहां पे जो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का 4th पॉइंट, इट ऑपरेट्स रियरली। ये क्या होता है, ये हमारी इन्वायरमेंट में रियरली ऑपरेट होता है। इट ऑपरेट रियरली बिकॉज द इन्वायरमेंट इज अनचेंजिंग ओनली रियरली। क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होते रहता है, वो कभी कांस्टेंट। हमारे इन्वायरमेंट जिस वक्त पहले जमाने में, आज से 1000 साल पहले, वहां इन्वायरमेंट कुछ अलग होगा और अभी इन्वायरमेंट अलग होगा। अगर हम उस इन्वायरमेंट में, आज से 1000 साल पहले इन्वायरमेंट में, अगर हमें वहां अचानक हमें वहां ले जाएंगे ना, हम उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं करेंगे। और वहां जो पुराने जमाने के कोई आदमी को अभी खड़ा करेंगे कब्र से, है ना, कब्रिस्तान से, तो वो एनिमल इस इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव ही नहीं रह सकता है, नहीं रहेंगे वो सर्वाइव। समझ आ गया ना यहां तक? क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट क्या हो चुका है, पहले से काफी चेंजिंग हो चुका है। क्यों? बिकॉज इन्वायरमेंट कभी कांस्टेंट नहीं रहता है, वो हमेशा चेंज होते रहता है। यहां तक समझ आ गया? शाबाश। यहां पे क्या होगा, डायरेक्शनल सिलेक्शन में इट ऑपरेट मोस्टली, बिकॉज ये ऑपरेट ज्यादातर होता है। क्यों? बिकॉज आवर इन्वायरमेंट चेंज, बिकॉज आवर इन्वायरमेंट चेंज फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर। हमारे जो इन्वायरमेंट होता है वो चेंज होता है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा, इट अरेस्ट, ये किसको रोक देंगे, इट अरेस्ट इवोल्यूशनरी चेंज को, ये रोक देंगे, ये इवोल्यूशन को रोक देंगे, मगर ये इवोल्यूशन को नहीं रोकेंगे। इट ब्रिंग्स अबाउट प्रोग्रेसिवली इवोल्यूशनरी चेंज। अब हम देखेंगे डिफरेंशियल मोर्टेलिटी रेट ऑफ बेबीज, ठीक है ना। डिफरेंशियल मोर्टेलिटी रेट ऑफ बेबी में क्या होता है, एग्जांपल, इसमें क्या होता है, इसमें अगर माँ के यूट्रस के अंदर बच्चे का वेट हमेशा क्या रहना चाहिए, 8 पाउंड रहना चाहिए। कितना? 8 पाउंड। अगर डिफरेंशियल मोर्टेलिटी रेट में बेबी का वेट कितना रहना चाहिए, यूट्रस के अंदर 8 पाउंड रहना चाहिए। अगर बच्चे का वेट जो है 8 पाउंड से ज्यादा होता है, 8 पाउंड से ज्यादा होता है, वो बच्चा जो है वो लीथल हो जाता है, वो सर्वाइव नहीं रहता है। उसी तरह अगर बच्चे का वेट 8 पाउंड से नीचे गिर गया तो वो बच्चा सर्वाइव नहीं रहेंगे। तो यूट्रस के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसमें कांस्टेंट रहना चाहिए, बेबी का वेट क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। उस इन्वायरमेंट में बेबी का वेट हमेशा 8 पाउंड रहना चाहिए, है ना। तो डॉक्टर्स क्या करता है, आफ्टर डिलीवरी से पहले डॉक्टर उस बच्चे का वेट देखा जाता है। भाई अगर बच्चे का वेट ज्यादा हो गया ना, 3 किलो या 3 केजी से ज्यादा का, तो छाने का तो या 2.5 केजी से ज्यादा होता है या 3 केजी से ऊपर हो जाता है ना, डॉक्टर जल्दी क्या करते हैं, उस बच्चे का सेजरीन सेक्शन किया जाता है, उस बच्चे को जल्दी निकाला जाता है। वरना अगर बच्चे का वेट ज्यादा बढ़ेंगे तो क्या होगा, वो बच्चा डेथ हो जाएंगे भाई, वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। क्योंकि हमारे फीमेल के यूट्रस के अंदर कौन सा सिलेक्शन होता है,
स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होता है, क्योंकि उसकी इन्वायरमेंट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। हमारी बॉडी का इन्वायरमेंट तो कांस्टेंट रहेंगे ना, इन्वायरमेंट हमारा कांस्टेंट नहीं रहता है, हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो अगर बच्चे का वेट 8 पॉइंट से ज्यादा होगा तो वो बच्चा सर्वाइव नहीं कर सकता है उस एनवायरनमेंट में। अगर उसका वेट 8 से नीचे गया तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। उस बच्चे का वेट हमेशा 8 पॉइंट रहना चाहिए। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सिलेक्शन ऑफ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन एंड इट ऑपरेट्स इन फीमेल यूट्रस बिकॉज इनसाइड द फीमेल यूट्रस there is no any change in their environment. The environment should be constant. वहां environment हमेशा क्या रहता है, constant रहता है। अब यहाँ पे देखो, अब मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल मैलिनिज्म के बारे में, है ना। ये इंडस्ट्रियल मैलिनिज्म कहां पे हुआ, सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहां पे हुआ था, इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में, है ना। शाबाश। अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे किसके बारे में नो, इंडस्ट्रियल मैलिनिज्म के बारे में। ये आपके ऑलरेडी एनसीईआरटी किताब में भी है, मैलिनिज्म, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, वो कहां पे आया था, जहां कौन पैदा हुआ था, वहां डार्विनिज्म पैदा हुआ था ना भाई। इंग्लैंड के बहुत सारी जगह हैं, वहां इंग्लैंड को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, क्योंकि वहां स्कॉटलैंड बहुत सारे जो देश है ना, वो मिलके क्या बना है, यूनाइटेड किंगडम। उसमें से एक है इंग्लैंड भी है, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले कहां आया था, इंग्लैंड में आया था। जब इंडस्ट्रीज आएंगे तो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करेंगे स्मोक्स, है ना, धुआं प्रोड्यूस करेगा भाई, एनवायरमेंट पोल्यूटेड होगा कि नहीं होगा। उस स्मोक में ज्यादा क्या होते हैं, मैंने आपको बताया, उस स्मोक में ज्यादा जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, सूट्स प्रोड्यूस होता है ना। तो उस वक्त यहाँ पे जो ट्रीज के जो बाग है, वहां एक मौत रहता है, ठीक है। उस मौत को क्या कहा जाता है, बिस्टन, शाबाश, ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, बिस्टन विट्यूलेरिया कहा जाता है। और इसका जो कलर होता है वो ग्रे इन या व्हाइट ग्रे इन कलर होता है, ठीक है। तो अगर थोड़ा ग्रे होने की वजह से इस बाग का भी कलर थोड़ा क्या होता है, ग्रे होता है। तो यहां पे अगर ये मौत रहेंगे तो ये मौत क्या करता है, इट शोज मिमिक्री। ये अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना कलर को भी क्या करता है, अपनी कलर को चेंज करता है इस इन्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है ना। अगर इसका कलर भी ग्रे है और इस बाग का भी कलर क्या है, ग्रे है, तो यहाँ पे मिमिक्री करेंगे और इसके प्रेडेटर को क्या नजर आएंगे, नजर नहीं आएंगे। तो इसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन क्या होगा, बढ़ जाएंगे। अचानक क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने की वजह से स्मोक ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, उस स्मोक में सूत ज्यादा था, इस सूत की वजह से ये क्या, इसका कलर क्या हुआ, ब्लैक कलर हो गया, क्योंकि जो सूत है इसको कोटिंग करने लगा, ठीक है ना। तो इसका कलर ब्लैक होने की वजह से अब इसकी जो मौत का जो प्रेडेटर है, बर्ड्स, कोई बर्ड्स होगा इसका प्रेडेटर, वो उसको नजर आएंगे, जिसकी वजह से जो बिस्टन विट्यूलेरिया क्या हो जाएंगे, कम होता जाएंगे, है कि नहीं। अब इसका इन्वायरमेंट चेंज हुआ है भाई। इन्वायरमेंट क्या हुआ है, पहले इन्वायरमेंट फ्रेश इन्वायरमेंट था, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट था। अब अचानक ह्यूमन की इंटरफेयर की वजह से, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से, ह्यूमन के एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से, यहाँ पे धुआं बढ़ने की वजह से क्या हुआ, इन्वायरमेंट चेंज हुआ। किसकी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से इन्वायरमेंट चेंज हुआ कि नहीं। पहले इन्वायरमेंट क्या था, फ्री ऑफ पोल्यूशन, अब इन्वायरमेंट क्या है, हाईली पोल्यूटेड। इस हाईली पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में बिस्टन विट्यूलेरिया का पॉपुलेशन क्या होते गया, चेंज होते गया। अचानक बिस्टन विट्यूलेरिया के अंदर क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन होने की वजह से अब ये ज्यादा क्या सिक्रीट कर देते हैं, हमारे किसी की बॉडी ब्लैक इन कलर होता है कि नहीं, किसी का स्किन ब्लैक इन कलर होता है, क्यों होता है, बिकॉज ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट, है ना। तो मेलानिन पिगमेंट, अब इसके अंदर म्यूटेशन आने की वजह से, इसकी डीएनए में चेंजिंग आने की वजह से अब इसके सेल क्या सिक्रीट करने लगा, मेलानिन पिगमेंट ज्यादा सिक्रीट करने लगा, जिसकी वजह से ये मौत का कलर क्या हुआ, ब्लैक इन कलर हुआ बेटा, है ना। ब्लैक कलर होने की वजह से अब ये नया स्पीशीज बन गया। उस नए स्पीशीज को क्या कहा जाता है, बिस्टन क्योंकि कार्बोरिया कार्बन होने की वजह से कार्बोरिया बन गया कि नहीं। अब ये जो स्पीशीज अब इस बाग पे रहेंगे ना, तो ये बाग ऑलरेडी इसका कलर क्या है, ब्लैक इन कलर। बिस्टन कार्बोरिया की भी कलर क्या है, ब्लैक इन कलर। तो ये क्या करेंगे, ये बिस्टन कार्बोरिया इसको मिमिक्री करेंगे और अचानक इसकी नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जो बिस्टन विट्यूलेरिया का नंबर क्या होगा, कम होते जाएंगे। अब इस इन्वायरमेंट में
ह्यूमन की इंटरफेयर की वजह से ये इन्वायरमेंट चेंज हुआ, हाईली पोल्यूटेड हुआ, इस इन्वायरमेंट में कौन सा स्पीशीज सर्वाइव रहेंगे? कार्बोनिया, क्योंकि इसने अपने अंदर इन्वायरमेंट के हिसाब से इसने अपने अंदर क्या लाया? चेंज, वेरिएशन लाया, चेंज लाया, मगर इसने चेंज नहीं लाया, इसलिए ये यहां से खत्म होगा और ये क्या होगा बेटा? ये सर्वाइव रहेंगे, है ना? तो इसी को क्या कहा जाता है? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन। अब नीट के एग्जाम में इसकी कंपैरिजन पूछा जाता है, इस चार्ट के बारे में पूछा जाता है, इस चार्ट का कंपैरिजन करता है। अब देखो यहां पे, अब मैंने आपको बताया यहां पे एक्सट्रीम कैरेक्टर बन गया, इसके अंदर म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन होने की वजह से इसके अंदर क्या बना? एक्सट्रीम कैरेक्टर बन गया, स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर बन गया। मैंने आपको बताया क्या, जैसे कि इस बेबी का पॉइंट था 8 पॉइंट से क्या हुआ? ज्यादा हुआ, और इस साइड में पॉइंट 8 पॉइंट से नीचे हुआ, क्या ये दोनों रहेंगे? नहीं रहेंगे ना, ये दोनों एक्सट्रीम कैरेक्टर है, स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर है। और स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में अगर कोई स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स होता है, क्या वो रहता है कि रिजेक्ट किया जाता है? रिजेक्ट किया जाता है। तो यहां पे बाद में जो चार्ट बनेंगे, इस साइड में क्या हो रहा है? ये वाला जो आपको देखा रहा है इस चार्ट में, ये वाला क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद फिनोटाइप, और इसका ट्रेट। अब यहां पे क्या होगा ना, एक्सट्रीम कैरेक्टर यहां पे क्या किया जाता है? रिजेक्ट किया जाता है। तो यहां से ये क्या होगा? खत्म हो जाएंगे, होगा कि नहीं होगा एक्सट्रीम कैरेक्टर? तो इसका चार्ट आपको ऐसे नजर आ रहा है कि नहीं? पहले चार्ट कैसा था? ऐसा था कि नहीं? थोड़ा ब्रॉड था, इसके नजदीक था। अब ये क्या हुआ? यहां से यहां दूर हुआ कि नहीं? ये यहां तक था, ये क्या हुआ? दूर हुआ। तो इसका मतलब ये कौन सा सिलेक्शन है? ये किसका चार्ट है? दिस इज द चार्ट ऑफ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ये पूछा जाता है नीट के एग्जाम में कंपैरिजन करके। अब डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होता है? यहां पे चेंजिंग नहीं होता, इस इन्वायरमेंट में चेंजिंग होना था, इस वाले साइड में क्या होता है? कोई चेंजिंग नहीं होता, इस साइड में क्या होता है? चेंजिंग होगा। तो ये चार्ट कहां से कहां की तरफ जाएंगे? ये यहां से यहां की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? यहां की तरफ जाएंगे ना, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की तरफ चेंज होगा, क्योंकि पहला इन्वायरमेंट ये था, है ना, जिसके अंदर चेंजिंग आया। तो इसमें क्या होगा? अगर चेंजिंग आया तो इन्वायरमेंट क्या हुआ? चेंज हुआ फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर। इसी की वजह से इन्वायरमेंट का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसका नाम भी क्या रखा गया? डायरेक्शनल सिलेक्शन। अब ये कहां जाएंगे? ये आगे की तरफ जाएंगे। देखो ये यहां है कि नहीं? अब ये यहां पे पहुंच गए, देखो छुतो, यहां तक समझ आ गया ना? ये यहां तक जाएंगे पूरा। तो अगर आपको इस चार्ट के हिसाब से इसका स्पेस क्या हो रहा है? आगे की तरफ जा रहा है। पहले यहां पे था, अब ये आगे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये कौन सा सिलेक्शन है? डायरेक्शनल सिलेक्शन। ये चार्ट पूछा जाता है नीट के एग्जाम में। अब यहां पे क्या था? ये दोनों यहां पे था ना, अब इसके एक्सट्रीम वाला साइड क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है इस तरह। तो इसका चार्ट ऐसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो ये डायरेक्शनल सिलेक्शन का चार्ट है भाई, ये नीट के एग्जाम में पूछा जाता है बार बार इसका चार्ट। और ये कौन सा है? सॉरी, ये स्टेबलाइजिंग है, ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का चार्ट है, और ये डायरेक्शनल सिलेक्शन का चार्ट है। अगर ऐसे चार्ट नीट के एग्जाम में पूछा गया तो आप दिमाग यूज करना। नेचुरल सिलेक्शन का क्वेश्चन पूछा है, ये अगर इस तरह हुआ तो ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है। अगर ये आगे की तरफ अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है और आगे की तरफ जा रहा है तो ये कौन सा सिलेक्शन है? ये डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो कल हम पढ़ेंगे कौन सा सिलेक्शन, और एक सिलेक्शन है वो है डिसरप्टिव या डाइवर्सिफाइड सिलेक्शन, वो कल पढ़ेंगे, ठीक है ना?